नमस्कार। वैसे तो आप प्रत्येक दिन जो उस दिन का नया न्यूज़पेपर होता है वो आप पढ़ने के शौकीन होंगे, ज़रूर जिस दिन का न्यूज़पेपर छपता है वो पढ़ते होंगे। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक पुराना सा न्यूज़पेपर। पुराना सा न्यूज़पेपर कहने का तात्पर्य ये है कि ये दैनिक जागरण का 4 जुलाई 2024 का संस्करण है और इसमें एक खबर छपी हुई है हाई कोर्ट के फैसले की, जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। क्या कुछ है, चलिए अब बिना समय लिए हुए हम इसके पेज नंबर 12 पर आपको लेकर के चलते हैं, जहां वो खबर छपी हुई है। तो वो खबर इस पेज पर छपी हुई है। मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा जूम करके दिखाया जाए यह खबर जो यहाँ छपी हुई है। चलिए, अब इसमें जो टिप्पणियां की गई हैं वो और क्या ये मामला है, ये भी हम बड़े ही कम समय में आपको पढ़ करके बता देंगे। ये मामला है हिमाचल प्रदेश का। इस पूरे प्रकरण में आईपीसी 186 का चर्चा किया गया है, धारा 186 की। और धारा 186 ये है कि सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगा करके वैसे लोगों को जो सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं उन पर आईपीसी 186 के तहत कार्रवाई की जाती है। अब यह मामला था हिमाचल प्रदेश का, जहां एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया गया कि उसने पुलिस के द्वारा गाड़ी रुकवाने पर गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि वो सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, इसलिए पुलिस गाड़ी उनका रोक रही थी। उसने गाड़ी नहीं रोका और कुछ देर के बाद वही गाड़ी उन्हें कहीं और खड़ी मिली और उसके बाद पुलिस ने वहां पर कागजात मांगे और अपनी कार्रवाई वहां पर की। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ है इसमें जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये आरोप पुलिस के द्वारा लगाया गया हुआ है कि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था और पुलिस ने जब उसे रोका तो उसने गाड़ी नहीं रोकी और कुछ देर के बाद वही गाड़ी पुलिस को कहीं और खड़ी मिली और वो व्यक्ति वहाँ उसे मिला। पुलिस वहाँ पहुँची, उसने उससे पूछा कि मैंने गाड़ी रुकवाई, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोका, साथ ही पेपर दिखाने को कहा। ये पक्ष पुलिस का था। वहीं जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो जिनकी गाड़ी थी उन्होंने फेसबुक पर लाइव किया इस पूरे घटनाक्रम का। पुलिस ने कागजात मांगने के बाद उनका चालान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तो जो पीड़ित व्यक्ति था, गाड़ी का जो ऑनर था, उसने वहां लाइव फेसबुक लाइव किया और वहां पर वो लोगों को जानकारी देने लगा कि कैसे मेरी खड़ी गाड़ी का चालान किया जा रहा है, पुलिस यहाँ जोर जबरदस्ती मेरे साथ कर रही है। ये सारी बातें हुई तो पुलिस ने एक और मामला उनके ऊपर दर्ज कर दिया आईपीसी 186 का कि ये सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। जबकि लाइव के दौरान उन्होंने पुलिस को कार्रवाई करने से नहीं रोका था, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी और वो अपना पक्ष लाइव रख रहे थे। अब चलते हैं कि इस पूरे मामले में हुआ क्या था। 24 अगस्त 2019 का ये मामला था। अब समझिए, यहाँ पर 24 अगस्त 2019 को पुलिस ने याचिकाकर्ता को कथित तौर पर सीट बेल्ट नहीं पहनने को लेकर वाहन रोकने के लिए कहा था, लेकिन उसने वाहन नहीं रोका। बाद में पुलिस ने उसके वाहन को दूसरी जगह खड़ा पाया और उससे पूछा कि वह क्यों नहीं रुका। पुलिस ने उसके वाहन के कागजात दिखाने को कहा और चालान काटने लगी। पुलिस के अनुसार याचिकाकर्ता ने इस दौरान दुर्व्यवहार किया और फेसबुक पर लाइव होकर आरोप लगाया कि उसके खड़े वाहन का बिना किसी कारण के चालान किया जा रहा है। ये आरोप पुलिस के द्वारा लगाया गया था। पुलिस ने ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर याचिकाकर्ता पर आपराधिक कार्रवाई शुरू की। इसे चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि उसने पुलिस के साथ न तो दुर्व्यवहार किया और न ही कर्तव्य निभाने से उन्हें रोका। सरकार ने तर्क दिया था कि सरकारी कर्मचारी का वीडियो बनाने का कार्य ही बाधा उत्पन्न करने जैसा है। ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना कार्य कर रहा है और किसी ने बिना रोके हुए उसे अगर वीडियो बनाई तो ये भी कार्य में बाधा माना जाएगा। कोर्ट ने दलीलों का विश्लेषण करते हुए कहा कि रिकॉर्ड से साबित होता है कि याचिकाकर्ता ने फेसबुक लाइव होकर सिर्फ यह बताने का प्रयास किया कि उसे पुलिस अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है। इसे अपराध नहीं कहा जा सकता है। इस पूरे प्रकरण में आईपीसी 186 का दुरुपयोग होने से बच गया। अगर कोर्ट के इस फैसले को देखा जाए, याचिकाकर्ता की दलील को देखा जाए, तो पुलिस सीधे सीधे 186 का दुरुपयोग यहाँ करती हुई दिख रही है। तो ये खबर उन सभी भारतीयों के लिए भी है जिन पर
यदा-कदा ये आरोप लगते हैं कि वो सरकारी कर्मचारी को कार्य करने से रोक रहे हैं, सरकारी काम में बाधा बन रहे हैं, तो आप यहाँ स्थिति से समझ लीजिए कि यहाँ कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही थी, उससे याचिकाकर्ता ने रोका नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं किया। वो अपना वीडियो बनाने लगे कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, वो सारी बातें उन्होंने रखी थी और उसके बाद मामला पूरा का पूरा कोर्ट में पहुंचा था। तो कोर्ट ने इसमें जो डिसीजन दिया वो याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया कि वीडियो बनाना ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ये आईपीसी 186 का उल्लंघन नहीं है और यहाँ पर पूरा मामला जो है इसी आदेश के साथ यहाँ पर समाप्त हो गया कि इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो इन पर 186 का मामला बनता और इन पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल अब यह खबर आपके लिए थी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग अखबार पढ़ना बंद कर चुके हैं। तो आपको यह खबर कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आप न्यूज़ परिहार देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।